प्रदेश के चित्रकूट जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निखत को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। निखत यूं तो कई महीने से कई बार जेल में अब्बास अंसारी से घंटों मुलाकात कर चुकी थी, लेकिन बीती 3 मुलाकातों के बाद से चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी की मनमानियों पर जेल कर्मियों में ही बगावत भी शुरू हो गई थी। महंगे गिफ्ट्स और घूस में मोटी रकम के झगड़े के बाद से जेल कर्मियों के बीच में ही मनमुटाव के कारण निखत और अब्बास के मुलाकात की कहानी लखनऊ के बड़े अफसरों के कानों में पहुंचने लगी थी। बीते शुक्रवार को चित्रकूट जेल में निखत बानो जैसे ही अब्बास अंसारी से मुलाकात करने पहुंची थी, तभी जेल के पीसीओ से फोन किया गया। सूत्रों की माने तो ये फोन पुलिस के एक बड़े अफसर को किया गया। इस फोन के बाद से चित्रकूट के डीएम और एसपी को चित्रकूट जेल में प्राइवेट गाड़ी और सादे कपड़ों में छापेमारी के आदेश दिए गए। चित्रकूट जेल के पीसीओ से इस फोन के बाद से ही विधायक अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत बानो की मुलाकात में भ्रष्ट जेल कर्मियों की मिलीभगत भी अब सामने आ गई। खबर है कि चित्रकूट जेल से पहले भी एक अफसर को फोन कर पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन तब निखत बानो अब्बास अंसारी से मुलाकात कर जेल से बाहर जा चुकी थी। अगली बार निखत के जेल पहुंचते ही फोन करने की हिदायत दी गई थी। इसी पर शुक्रवार को जैसे ही निखत चित्रकूट जेल पहुंची तो सटीक सूचना दी गई। इस बार भी बिना किसी लिखा पढ़ी के उसे जेल में प्रवेश करवाया गया। इसके बाद मुखबिर ने खबर दी कि अब्बास अंसारी अपनी बैरक में ही नहीं है। निखत और अब्बास अंसारी जेल अधीक्षक के कमरे में मौजूद हैं और बाहर से ताला बंद है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन मुखबिर था जिसने इतनी सटीक सूचना अफसरों को दी। जी, हमें ऊपर से सूचना मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहाँ मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। तो इसी आधार पे हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को। उनके द्वारा एक स्वतंत्र जांच इसमें कराई जा रही है जिसमें कारागार विभाग की भूमिका है उसको स्पष्ट किया जाएगा। एवं इसी क्रम में हमारे द्वारा सुसंगत धाराओं में प्राइवेट व्यक्ति जो अब्बास अंसारी से मिल रहे थे उनके विरुद्ध एवं कारागार विभाग के अधिकारियों एवं कुछ कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बरामद क्या होगा? जी, अभी उनके पास से 2 मोबाइल फोन्स, कुछ सोने की ज्वेलरी और कुछ कैश बरामद हुआ है। सऊदी रियाल थोड़ा बरामद हुआ है। पता चल रहा है कि आप लोग जो है बहुत गोपनीय तरीके से आपने छापा मारा था, प्राइवेट व्हीकल से गए थे। नहीं, देखिए, जब भी इस प्रकार से आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है तो उसका एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहना चाहिए और ये एक बहुत सामान्य सी चीज़ है जो डीएम्स और एसपीज करते हैं। अगर सरप्राइज एलिमेंट कहीं का भी मेंटेन करना हो तो उसी क्रम में हमने इस प्रकार कार्रवाई की। ये भी पता चला कि लोग डेरा डाले थे, में भी मिले हैं, तो क्या पुलिस को इसके बारे में लग पाई थी? अभी ये सारी बातें विवेचना में स्पष्ट होंगी कि कितनी देर से मिल रहे थे, अभी कहना मुमकिन नहीं है। ये भी पता चल रहा है कि जहाँ रुके हुए तो उसको भी हिरासत में लिया गया है मकान मालिक को? जी नहीं, अभी ऐसा नहीं है, अभी नहीं लिया। और ये भी है कि अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में पहुंचते ही जेल कर्मियों को महंगे गिफ्ट और पैसे पहुंचाने लगा था। 18 नवंबर 2022 को जब नैनी जेल से अब्बास अंसारी को चित्रकूट लाया गया, उसके बाद से ही चित्रकूट जेल के कर्मियों को पैसे और गिफ्ट दिए जाने लगे थे। खबर यहां तक फैली है कि चित्रकूट जेल में एक अफसर को तो अब्बास अंसारी की तरफ से एक लग्जरी कार भी गिफ्ट की गई थी।
नवंबर महीने में चित्रकूट जेल पहुंचते ही तमाम जेल कर्मियों की कमाई बढ़ गई। अब्बास अंसारी की निखत से मुलाकात शुरुआती दिनों में तो गुपचुप तरीके से मनमाने ढंग से हो रही थी, लेकिन इस बीच जेल कर्मियों के बीच में ही घूस की रकम को लेकर जो बगावत है वो बढ़ने लगी। जिस जेल बंदी रक्षक जगमोहन ने डीएम और एसपी की छापेमारी के दौरान अब्बास अंसारी को जेल अधीक्षक के कमरे से निकाला था, वो अपने साथियों पर खुद को मुख्तार और अब्बास अंसारी का करीबी होने के नाम पर बहुत ज्यादा ही रुआब काटने लगा था और जो दूसरे बंदी रक्षक है उनकी कमाई में भी कटौती कर खुद बड़ा हिस्सा हजम करने लगा था। यही वजह थी कि बीते 3 मुलाकातों के बाद से अफसरों के कानों में चित्रकूट जेल में चल रहे इस पूरे के पूरे खेल की जो सूचना है वो पहुंचने लगी और बीते शुक्रवार को सटीक मुखबिरी के बाद जेल अधीक्षक के कमरे से मुलाकात का ये जो पूरा खेल है वो पकड़ लिया गया। चित्रकूट जेल में चल रही अब्बास अंसारी की इस मनमानी में 8 जेल कर्मियों को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अब विभागीय जांच के बाद इन जेल कर्मियों की बर्खास्ती करने की भी तैयारी चल रही है। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि जिन पुलिस वालों ने छापा मारा वो कौन है, उनकी चर्चा क्यों हो रही है। वृंदा शुक्ला, इस नाम की पिछले कुछ घंटों के भीतर इंटरनेट पर काफी चर्चा है। किसी ने उनके साहस भरे कदम को सराहा तो कोई उनके बातचीत के लहजे की तारीफ कर रहा है। दरअसल वृंदा शुक्ला कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की पुलिस कप्तान का नाम है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की महिला ऑफिसर हैं। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला चित्रकूट जिले के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के साथ अचानक जेल में जा पहुंची थी। छापे के दौरान महिला आईपीएस अफसर ने वर्दी की जगह एकदम सादा लिबास पहन रखा था। यही नहीं, औचक निरीक्षण को कि पूरी भनक किसी को ना लगे, इसीलिए वो प्राइवेट गाड़ी से जिला कारागार तक पहुंची। इसे जिले में बतौर पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी वृंदा शुक्ला की ये पहली तैनाती है। रूप सौंदर्य में ऊंचे पायदान पर बैठने वाली इस महिला पुलिस ऑफिसर को सामान्य लोगों के लिए सहज और सरल माना जाता है, जबकि अपराधियों के लिए वो कहीं ज्यादा सख्त हैं। एकदम धारा प्रवाह अंग्रेजी और हिंदी में बात करने वाली इस आईपीएस ऑफिसर का लहजा पीड़ितों के लिए जितना नरम है, बदमाशों के लिए उतना ही कड़क है।